हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। गाइस, आप लोगों का अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि मैम आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ बच्चे आईपीसी पढ़ना चाहते हैं। तो गाइस, मैं आपको सारे आईपीसी की जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं वो सेक्शंस भी आपको 5-5 मिनट की वीडियोस में अच्छे से बता दूंगी। तो आइए समझते हैं क्या अंतर है आईपीसी और क्या है सीआरपीसी। चलिए, आईपीसी क्या है बच्चे? आईपीसी को इंग्लिश में कहते हैं इंडियन पीनल कोड, जिसको हिंदी में कहा जाता है इंडियन मतलब भारतीय पीनल दंड, और सी इज संहिता, भारतीय दंड संहिता। एक्चुअल में इसकी शुरुआत जो थी वो ब्रिटिश काल से शुरू हुई थी 1862 से। 1862 से इसकी शुरुआत की गई, 1 जनवरी को लागू हुआ था। अंग्रेजों के समय का विश्व में सबसे बड़ा दंड संहिता, इससे ऊपर कोई नहीं है। पूरे वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग दंड संहिता आईपीसी ही कही जाती है। आईपीसी का मतलब क्या है? आईपीसी एक्चुअल में ब्रिटिशर्स ने इंडिया में 1962 से शुरू किया था, जिसका मतलब ये है कि जो भी लोग व्यक्ति नागरिक भारत में रहता है, ठीक है, उसके द्वारा अगर कोई भी अपराध किया जाता है तो उसका परिभाषा क्या है, अपराध की परिभाषा क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो वो किस आईपीसी में आएगी, या कोई रेप करता है, या कोई अटेम्प्ट टू मर्डर करता है, या फिर कोई अननेचुरल सेक्स करता है तो उसकी क्या आईपीसी है। तो ये दंड का प्रावधान जो है ये आईपीसी बताती है, इंडियन पीनल कोड। आईपीसी में कुल 511 धाराएं हैं, ठीक है, और 33 चैप्टर है, जो कि गाइस मैं आपको अगली वीडियो में डिटेल से एक एक आईपीसी जो मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है या किसी भी एग्ज़ाम में आई हुई हैं उन आईपीसी के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूंगी इस चैनल पर, ठीक है गाइस। और दूसरा है सीआरपीसी। क्या है? सीआरपीसी को इंग्लिश में कहते हैं दैट इज़ कोड फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर, दैट इज़ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हिंदी में क्या कहलाता है? दंड प्रक्रिया संहिता। एक्चुअल में 1973 में पारित हुई थी, मतलब इसे अडॉप्ट किया गया 1973 में, और 1974 1 अप्रैल से इसे लागू किया गया। गाइस, इसका मतलब क्या है? प्रोसीजर का मतलब क्या है कि मतलब कोई भी कानून अगर बना है और किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो किन किन प्रक्रियाओं से जानना पड़ेगा, मतलब कौन क्या प्रोसीजर होगा उसको दंडित करने तक का प्रोसीजर, ठीक है। तो सीआरपीसी में आपराधिक मामलों के द्वारा प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी होती है। इसका उद्देश्य संबंधित कानून को मजबूत बनाना होता है। गाइस, सीआरपीसी में 284 धाराएं आती है, व 37 अध्याय आते हैं। अब कई कॉम्पिटिटिव पेपर में आता है क्या आईपीसी और सीआरपीसी एक है? तो बच्चे, आईपीसी और सीआरपीसी एक नहीं है। आईपीसी क्या करता है, यहाँ पे फोकस करिए, ये अपराधों की परिभाषा व दंड के बारे में बताता है। अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो उसको कौन क्या दंड देना है उसके बारे में बात बताता है। जबकि सीआरपीसी का पर्पस ये है प्रक्रिया पे फोकस करना, प्रोसीजर पे फोकस करना। इसका बेसिकली उद्देश्य जो ये है कि वही कानून जो होने चाहिए वो अधिक से अधिक मजबूत होने चाहिए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को जस्टिस मिल सके। और देखिए गाइस, 2 तरीके से होता है। एक तो पुलिस के पास पावर होती है कि कोई भी अपराध होता है तो मामले की जांच पड़ताल कैसे करती है, और दूसरी पावर होती है अपराधी के पास कि क्या अपराधी को उसका प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, क्या अपराधी जो है वो अपनी बात को रख पा रहा है, अपने आप को डिफेंड कर पा रहा है। तो इस तरीके से लॉ बनाया हुआ है, ठीक है गाइस। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आईपीसी की कौन कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट है और क्या क्या सेक्शंस हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, बाय बाय।